थोड़ा श्रवण कराते हैं। बाबा जी ने बड़ा सुंदर सा गान किया कि अति आनंद उमंग अनुरागा, 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 चरण सरोज पखार लागा, चरण सरोज पखार लागा, चरण सरोज पखार लागा, चरण सरोज पखार लागा। भगवान का जो भक्त अभी अहिल्या की चर्चा सुनी ना, उसके पीछे केवट से थोड़ी चर्चा हो गई। भगवान ने कहा केवट भैया जल्दी से आओ, हमको नौका के पार उतार दो, माने गंगा के पार उतार दो, नौका पर हमको चढ़ाओ, गंगा के पार करो। मगर केवट ने कहा नहीं प्रभु, हम जानते हैं छुअत सिला भई नार सुहाई, छुअत सिला भई नार सुहाई, छुअत सिला भई नार सुहाए, छुअत सिला भई नार सुहाई, छुअत सिला भई नार सुहाए, वाहन ते न काटे कठिनाई, मानत तेना काट कठिनाए। मैं जानता हूँ आपकी लीला को। अरे आपकी चरण रज लगते ही पत्थर की नारी बन गई। बताइए, और आप कहते हो नौका पे चढ़ा करके हमको गंगा के पार करिए। अरे एक नारी के कारण अभी नौका को खेना पड़ रहा है। जब अगर हमारी नौका ही नारी बन जाएगी, अगर नौका ही नारी बन गई तो दो दो नारियों के चक्कर में क्या खेऊंगा? अरे किससे भरण पोषण करूंगा? भगवान ने कहा तेरी चतुराई में जानता हूं, अपनी चतुराई को दिखाना चाहता है, मगर तू घबरा मत। केवट राम रजायस पावा, केवट राम रजायस पावा, केवट राम रजायस पावा, केवट राम रजायस पावा, पानी कठोता भर ले आवा, पार कठोता भर ले आवा, पार कठोता भर ले आवा। अब बताइए भक्त की चतुराई। भगवान ने कहा भैया तू इतनी चतुराई क्यों कर रहा है? अरे कोई अगर संदेह है, कोई संदेह तेरे हृदय में है तो पूछ ले, अरे बता दूंगा इस बात को। केवट ने कहा प्रभु मैंने क्या चतुराई कर दी? अरे आपका आशीष मिला, आपका आशीर्वाद मिला, मैं दौड़ा दौड़ा गया, पानी का कटौता भर के ले आ गया। कहा यही तो कारण है। अरे यहाँ पर कठौता का शब्द क्यों जोड़ा? कठौती भर के लाता। कहा महाराज अभी भी संदेह है। अरे कठौता इसलिए माने पुरुषलिंग है, अगर कटौती को लाता तो स्त्रीलिंग है। शायद इसको भी जल से मैंने पखारा तो नारी बन गई, फिर क्या करूंगा? इसलिए महाराज पूर्णतः सच को जान लूंगा, उसके बाद में कोई कार्य करूंगा। भगवान ने कहा तू मेरा भक्त है और तेरे साथ में जितना मैंने डांटा फटकारा सारा प्रेम आज उमड़ गया। इस बात का विरोध मत मानना कि मेरे भाई ने तुझको डांटा है। केवट ने कहा महाराज तुम्हारे भाई से डरने वाला कौन था? एक बात बताओ आप भाई, आपके भाई से डरने वाला कौन था? मेरे पास तो सबूत था, गवाह था, फिर घबराने की क्या बात थी? केवट ने बार बार कहा घबराने की बात नहीं है प्रभु। अरे सारे प्रूफ आपके सामने हैं। अगर बर तीर मारो लखन पे जब लग न पाए पखारा हूं। अरे भले ही लखन लाल जी मेरे तीर मार लेते, मगर बिना चरण पखारे आपको नौका पे चढ़ाने वाला केवट नहीं हूं, आपको नहीं चढ़ाऊंगा। मैंने मान लिया था, मैंने ठान लिया था, आपका आशीष मिला इसलिए कठौता को लेके आया। अगर लखन लाल जी मेरे बाण मारते, आपके सामने मेरी गति मरने की होती तो गवाह कौन बनता? बताइए।
अरे आपके सामने मरण हुआ। अगर पूछा जाता कि किसके सामने कैसे मर्डर हुआ तो आपको बताना पड़ता, इसलिए आपका भाई फंस जाता। राम जी ने कहा केवट तू बड़ा चतुर है, सारी चतुराई आज मेरे साथ में कर रहा है। अरे तेरे साथ में लखन लाल ने चतुराई की, फुंकारी दी तो आज आकर के यहाँ तक आ गया, इसलिए अब तेरा संदेह दूर हुआ। कहा महाराज अब मेरा संदेह दूर हुआ, कठोरता को भर के लाया हूँ, इसलिए अब चरणों को बढ़ाइए और प्रेम से मैं चरणों को पखारूंगा। तो अब आनंद के साथ में भगवान के चरणों को पखारा। अति आनंद उमंग अनुरागा, उमंग के साथ में आनंद की अनुभूति करते करते भगवान के चरणों को धोने लगा, पखारने लगा। प्रेम से भगवान के चरणों को पखार करके कठौते में जल को लिया, पहले सारे परिवार को बुलाया, उसको पिला दिया और जो कुछ बचा सारा का सारा पान कर गया। और फिर प्रभु की ओर देखा, हाँ अब मैंने मान लिया कि आपके चरणों में कोई जादू नहीं है। भगवान ने कहा केवट तू बार बार चतुराई कर रहा है, अभी भी तूने चतुराई कर दी। अरे चरण पखारना था, चरण का चरणोदक पान करना था तो तू खुद कर लेता, सारे के सारे परिवार को क्यों पिला दिया। केवट ने कहा भगवान अरे मैं तो नौका से पार करके आपको गंगा के पार करूंगा, मगर आप तो भवसागर से पार करने वाले हो। अरे सारे के सारे परिवार को भवसागर से कौन उतारता, कौन इनको उतारता, इसलिए आपके चरणों का चरणोदक पिला करके मैंने आज सारे परिवार का उद्धार कर दिया। भगवान ने कहा केवट तुम बड़ा चतुर है, इसलिए भगवान ने आशीष दिया केवट तुम घबरा मत, अब तो नौका पे चढ़ा। तो इसलिए भगवान ने पहले सीता माता को चढ़ाया, फिर सोम चढ़े, फिर लखनलाल जी को चढ़ा। उतर पार भय सुरसरी रहता, वहां पर राम जी उतर के गंगा जी के तीर पर उतरे। मन में संकोच किया कि इसको कुछ उतराई नहीं दी, तो सिए ही की पिए जानन हारी, मन मुंदरी मन मुदित उतारी। भगवान ने किशोरी मैया की ओर देखा, केवट ने भगवान की ओर देखा, तो केवट चरणों को कह के कहता है परमात्मा कुछ नहीं चाहिए। अरे क्या देना चाहते हो, मैंने आपसे कहा था ना। अरे नाव से कुछ लेता है, धोबी धोबी से कुछ लेता है, इसलिए आप भी धोबी, हम हैं घाट के, आप हो भवसागर के, माने पार करने वाले हो। मैंने आपको गंगा के पार किया, आप जाकर के हमको भवसागर से पार कर देना। राम जी ने कहा केवट तुम बड़ा चतुर हो गया, इसलिए अब मन में लालसा रह गई। केवट ने कहा महाराज अभी चतुराई कहाँ की है, अब जरूर चतुराई करूंगा। आप जिसको देना चाहते तो मैंने सिरोधार करके मान लिया, मुझको सब कुछ मिल गया, इसलिए बाबा जी ने इसका गान कर दिया कि फिर बार मोह जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। इसलिए महाराज लौटते समय जब आप आओगे, लौटते समय कुछ देते जाना मुझको, मैं समझ लूंगा कि मेरा उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। भगवान ने कहा केवट तूने चतुराई में कोई कमी नहीं रखी। अरे सारी की सारी चतुराई आज तूने की है, सारी जिद तेरी चली है, इसलिए हम आशीर्वाद देते हैं जब लौटकर मैं वनवास से वापस आऊंगा तो तुझको साथ जरूर लेकर चलूंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए भगवान की लीला और भगवान की चर्चा दोनों निर्मल है। भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों से मुझको बड़ा ही प्रेम है, बड़ा ही स्नेह है, इन भक्तों पे मैं बराबर प्रेम करता हूँ। मगर एक बात को ध्यान करना, एक चौपाई गोस्वामी जी महाराज जी ने लिखी है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोह कपट छल
सदा तिनकी रखवारी, करम सदा जिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, जिन बालक राखे महतारी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। इसलिए इन चौपाइयों का आप मनन करना और भगवान की भक्ति का ध्यान करना। भगवान का स्वरूप आपको दिखेगा तो भक्ति में